सबसे बुरे हालात में भी रूस ने अपना वादा निभाया है, लेकिन इसके बदले में आखिर क्यों रूस को भारत की ओर से बड़े झटके दिए जा रहे हैं। हमारे देश के विदेश मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री, यहाँ तक कि स्वयं हमारे देश के पीएम मोदी ने भी दुनिया के सभी मंचों पर अमेरिका तक को जवाब दे दिया कि अमेरिका हमें सिखाने की कोशिश ना करे कि हमें रूस के साथ किस प्रकार के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना है। भारत भले ही मौजूदा समय में न्यूट्रल है और भारत की सरकार ने भी अभी तक रूस के व्यापार से दूरी नहीं बनाई है, तो फिर ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब खुद देश की सरकार भी रूस के साथ व्यापार से दूरी नहीं बना रही, तो फिर देश की दिग्गज कंपनियों ने रूस के साथ व्यापार से दूरी बनाने का फैसला क्यों किया। जैसा कि रूस ने अपना वादा निभाते हुए समय पर भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक और बैटरी सौंप दी, जिससे कि भारत की एक बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई। लेकिन उससे ठीक उलट रूस को भारत की ओर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रूस के साथ व्यापार से दूरी बनाई। उसके बाद खुद आरबीआई ने भी यह बयान दिया कि आरबीआई पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के खिलाफ जाकर कोई भी कदम नहीं उठाएगा। जिसके बाद यह साफ हो गया कि जब खुद आरबीआई प्रतिबंधों के खिलाफ जाकर कोई कदम नहीं उठाएगा, तो देश के बाकी बैंक भी आरबीआई के ही रास्ते पर चलेंगे। लेकिन अब देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने भी रूस में अपने कारोबार को समेटने का फैसला किया है। अब ऐसे में युद्ध जैसे माहौल में फंसे रूस के लिए भारतीय कंपनियों के ऐसे फैसले कहीं न कहीं रूस की मुश्किलों को बढ़ाने का ही काम कर रही हैं। ऐसे में आवश्यक है कि सरकार को भी ऐसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब खुद देश की सरकार ने अभी तक रूस के साथ व्यापार से दूरी नहीं बनाई, तो हमारे देश की दिग्गज कंपनियां और बड़ी संस्थानें रूस के साथ व्यापार से दूरी क्यों बना रही हैं।